38,431 लीटर जो है वो देसी और विदेशी शराब मिला के उसकी रिकवरी 70 की संख्या। ये जो आंकड़ा है ये आपका जो 15 मार्च से दिन से आचार लोकसभा क्षेत्र है उसमें 86 बिल्डिंग हमारी ऐसी है जो दियारा क्षेत्र में पड़ती है। इनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जिसमें पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में 17 भवन है और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में 16 भवन है। तो ऐसे सभी जो भवन है उनको हम लोग विशेष जो केंद्रीय बल है वहाँ केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जो हमारा दियारा एरिया है वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए माउंटेड पुलिस हम लोग को अलग से मिला हुआ है, तो माउंटेड पुलिस द्वारा वहाँ पेट्रोलिंग की जाएगी। जो हमारा ये पूरा एरिया है ये गंगा नदी से ये मिलता है, इसलिए हम लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से SDRF के सहयोग से नदी पेट्रोलिंग का भी व्यवस्था किया है, जो मतदान के दिन सुबह से प्रारंभ होकर शाम तक चलेगा, जिससे कोई किसी प्रकार से कोई नदी के मार्ग से किसी प्रकार की अप्रिय घटना करने नहीं पाए। हमारे 11 डिस्पैच सेंटर हैं जहां से मतदान के पूर्व EVM डिस्पैच होगा, उनकी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। और वर्तमान में जो है 16 तारीख से ही स्ट्रॉन्ग रूम से EVM जो है डिस्पैच सेंटर में जाने लगी है। 4 दिन की योजना बना के तो वहाँ ऐसे स्थानों पर बलों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। अभी तक जो इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में रिकवरी हुई है, दोनों लोकसभा क्षेत्र में, जो हमारा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है उसकी 2 विधानसभा छोड़कर, तो 19,29,000 कैश का रिकवरी हुआ है। 38,431 लीटर जो है वो देसी और विदेशी शराब मिला के उसकी रिकवरी 70 की संख्या। ये जो आंकड़ा है ये आपका जो 15 मार्च से दिन से आचार संहिता लागू की तब से 70 की संख्या में अवैध हथियार और 244 कार्ट्रिजेस रिकवर हुए। इसके अलावा नारकोटिक्स में 69.7 किलोग्राम की रिकवरी है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में जो प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है 14,876 लोगों के विरुद्ध जो है 107 की कार्रवाई की गई है। जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया 261 लोगों के विरुद्ध CCA की कार्रवाई की गई। जो हमारे टोटल जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन लोकेशन है अभी तक जो हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है दोनों लोकसभा क्षेत्र मिला के 802 है। और जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं जहाँ भेद है जो हम कमजोर वर्ग के मतदाता हैं ऐसे 464 दोनों की पहचान की गई है। जो सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट आई है उसमें नियमित रूप से हमारे थाना अध्यक्ष से लेकर और SP रैंक के पदाधिकारी ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रहा है कि मतदान के दिन बिना किसी भय के और बिना किसी लालच के आके मतदान कर सकें। और आपके माध्यम से हम लोग भी यहाँ जिला स्तर से भी अपील करते हैं कि आपको किसी के लालच में आने की या किसी के भय में मतदान करने की जरूरत नहीं। आप स्वतंत्र रूप से और निर्भीक होकर मतदान करें। और अगर कहीं आपको इसमें कोई बाधा आती है तो जो स्थानीय थाना है जो हमारा 112 का कंट्रोल रूम है वहाँ या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो प्रबंध किए गए ऐसे जो प्रबंध हैं उन पर भी आप सूचित कर सकते हैं। हमारी जो SST टीम है वो भी उस पर रिस्पॉन्ड करती है और स्थानीय थाना भी उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। अभी दोनों लोकसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने लगभग 1640 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया था जो एक वल्नरेबल टोला है जहाँ वो लोगों को परेशान कर सकते हैं। इसके लिए हम ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। थाना में जो एडिशनल SHO हैं उनको विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रखें और अगर कोई संदिग्ध हरकत उनके द्वारा की जाती है, किसी मतदाता को डराया या धमकाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो है जो विधिसम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। पूरे जिले में जो लाइसेंस आर्म्स है उसमें 865 हथियार हम लोगों ने अभी तक जमा कराए हैं, जिसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जो प्रस्ताव आए थे उसके आधार पर आदेश दिया गया है। तो हम लोग इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो हमारा इलेक्शन कमीशन द्वारा जो चुनाव के पूर्व 72 घंटे की एक SOP निर्गत है उसमें विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो इंतजाम किए जाने वो भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। चुनाव के दिन जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं जो गाइडलाइंस है उसके अलावा में थानों में जो बलों की प्रतिनियुक्ति का जो वो तैयार करना है खाका तैयार करना वो हम लोगों ने तैयार कर लिया। हम लोगों ने AROs के साथ शेयर कर दिया। एक बार उनके पास से अप्रूवल मिलने के बाद हम लोग जो है उसको अंतिम रूप दे देंगे और पर्याप्त समय रखते आप लोगों को जो है तो हमारा ट्रैफिक प्लान है जो भी DM साहब बता रहे थे AM कॉलेज में जो सारे EVMs आएंगे जमा होंगे तो जो जिस दिन EVM जमा होंगे और फिर मतगणना होने दिन जो ट्रैफिक प्लान है वो भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है और सही समय पे आप लोगों के साथ उसको भी हम लोग शेयर कर देंगे। तो चुनाव के दृष्टिकोण से पुलिस के स्तर से जो तैयारियां की जानी है, जो नियोजनात्मक कार्रवाई की जानी है, EVM की सुरक्षा के लिए जो कार्रवाई की जानी है, शांतिपूर्ण और
निर्भीक मतदान के लिए, निष्पक्ष मतदान के लिए जो कार्रवाई की जानी है, सारी कार्रवाई हम लोगों ने पूरी कर ली है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो पूरा मतदान है वो बहुत अच्छे से होगा। आपके माध्यम से जो दोनों लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं उनसे विशेष रूप से अनुरोध होगा कि आगे आए, मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान करें। आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। इसमें जो प्राइवेट वाहन है उनसे आने में तो कोई रोक नहीं है, तो अगर जो प्राइवेट वाहन है उससे भी आप मतदान केंद्र तक आ सकते हैं, उससे आकर आप आराम से मतदान कर सकते हैं। जो निर्धारित दूरी है उस दूरी के बाहर आप अपने वाहन खड़े करके आए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। पूरा हमारा जो दोनों लोकसभा क्षेत्र है उसमें एक बड़ा नंबर है जो शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्र हैं, वहाँ तक पहुँचने में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि इस बार जो है वो पटना साहिब और पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का जो मतदान प्रतिशत होगा वो पिछले जितने मतदान हुए उन सबसे सबसे ज़्यादा होगा। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग ये आने वाले जो हमारे चुनाव के दिन बचे हैं उसमें कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से जो लोकतंत्र है उसको मजबूती मिलेगी।